गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने ऐसे दो दोस्तों की कहानी पढ़ी थी। जो एक दोस्त उसका बाहर रहता था, वो पैसे अच्छे कमा करके अच्छे अच्छे कपड़े बना करके जब अपने यहाँ आया तो वो अपने दोस्तों से मिला और अपने एक दोस्त को घुमाने के लिए उसकी इच्छा हुई तो उसके पास गया और उससे कहा कि चलो घूमने चलते हैं। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो गरीब था, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, तो वो उसे मना करता है जाने के लिए। लेकिन वो उसे ले जाता है और कहता है कि चलो तुम ये मेरी अचकन पहनो, और जहाँ जहाँ जाता है उस अचकन के बारे में घुमा फिरा कर बात करता है। तो इस कहानी से हमें वो शिक्षा मिली कि हमें अगर मदद करनी है किसी की तो केवल मदद करें और चुप रहें, उस बारे में ना कहें, क्योंकि जैसा कि उस दोस्त ने किया ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब हम अगली वीडियो बनाते हैं और उसमें एक कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव कब बनाते हैं बच्चों? हम जब बारिश आती है, बादल घिरते हैं, पानी भर जाता है, तो हम कागज़ की नाव बना बना कर उसमें गिरा गिरा कर खेलते हैं। तो बच्चे आपस में शोर मचा रहे हैं, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। बच्चे कह रहे हैं कि आओ नाव बनाओ, जल्दी जल्दी नाव बनाओ, और मेरे भैया तुम भी जल्दी से आओ। देखो देखो पानी आ गया है और बादल गिर गिर कर भी छा गया है। वह 7 समुंदर मीन्स सारे, ऐसा लगता है जैसे सारे समुंदर एक साथ के भर करके लेकर के आया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और तुम रस का सागर मीन्स खुशी का एक गागर सा भर कर के ले आओ, और मेरे भैया तुम जल्दी से आ जाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। और बादल इस तरह से घिर कर के आ गए हैं भैया, जिस प्रकार से एक घड़ा हो जाता है और भर जाता है कि पानी। अब वो कह रहे हैं बच्चे कि खूब पानी पड़ेगा, क्योंकि बादल काले काले आ गए हैं और वे खुश हो रहे हैं कि अब खूब पानी पड़ेगा और हमारी जो लंबी चौड़ी गली है उसे पूरी को भर देगा और उसे लाकर नदी में रख देगा, यानी उस हमारी गली को भी भर देगा और ऐसा लगेगा जैसे हमारी गली में नदी भर गई हो। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और ऐसे में भैया तुम जल्दी आओ और सागर की तरह से तुम भी खुशी से लहराओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। कि बच्चे कह रहे हैं कि गुल्लक भारी अपनी खोलो, कि अपनी अपनी भारी गुल्लकों को खोल लो और उसे हल्की मेरी नहीं टटोलो, यानी उसे ये ना देखो कि यह हल्की है और इसमें से नए नए पैसे ले लो। रोलो मीन्स इकट्ठा कर लो, बटोर लो। फिर बाजार लपक तुम जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और फिर तुम जल्दी से बाजार जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो कह रहे हैं कि अब तुम फिर जल्दी से बाजार जाओ, भैया जल्दी आओ, और तुम बाजार जा कर के चमकीला, लाल हरा नीला पीला, रंग बिरंगा या खूब रंगीला सा कागज़ ले आओ, कैंची भी लाओ, चुटकी हाथ चलाओ, और अपनी चुटकी से हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चे कह रहे हैं कि अब रास्ते में कूड़ा वूड़ा तो सब पड़ा रहता है, बारिश आती है तो और भी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें हम नाव बना कर के डालते हैं छप छप कूड़े से अड़ती, और वो कूड़ों से जितना भी कूड़ा पड़ा हुआ है उससे अड़ती मीन्स टकराती हुई,
बूंदों की लहरों से लड़ती हुई आगे को बढ़ती है और सबकी आंखों में चढ़ती हुई, गड़ती हुई, या जैसे अब हमारी नाव कभी ऊपर कभी नीचे को चलती जाती है, और जब तक हम देखते हैं हमारी आंखों में चलती जाती है। और तुम भी नाव तैरा मुझको चाहो कि तुम इसमें नाव डालकर मुझे भी खुशियाँ दो, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। और भैया कहते हैं कि क्या मेरे ये बस का काम है, तो वो कहती है कि क्यों यह फिर किसके बस का काम है, खोट केवल तुम्हारी, खोट मीन्स दोष तुम्हारे आलस का है, छोड़ो आलस सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब जब उसका भाई उसको झूठे वादे देता है तो वो कहती है कि क्या, भाई कहता है मेरे बस का काम नहीं है, तो वो कहती है कि किसके बस का काम है, केवल तुम्हारे आलस का दोष है, अब इस आलस को छोड़ दो, तुम सब कर पाओगे, भैया मेरे जल्दी आओ। ये कविता हरि कृष्ण दास गुप्त ने लिखी है। बादल में जब बादल छाते हैं बच्चे बहुत खुश होते हैं, और पानी में जो है कागज़ की नाव तैरा तैरा कर देखते हैं, खेलते हैं, इसी प्रकार से खुश होते रहते हैं। इस कहानी को इस कविता को हमने पढ़ा। इसके साथ ही मैं आपसे यही कहूँगी कि बच्चे तो खुश हो ही रहे हैं, आप भी खुश होंगे ही, और इस कहानी को आप अच्छे से दोबारा से पढ़ लेंगे और उसे समझ लेंगे। धन्यवाद।